तो हम बात कर रहे हैं प्यारे साथियों, आज हमारा जो संज्ञा प्रकरण है उसका तीसरा पार्ट। जो साथी नोट्स बना रहे हैं और वो नोट्स अपने निकाल लीजिएगा। और अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा को विधिवत रूप से। ठीक है, अब चाहे आपको कैसा भी दिखूं, हेडिंग डाल लीजिएगा साथियों। आज का हमारा जो सेशन शुरू होगा वो यहाँ से होगा। सर, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा आपकी होती है उस व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात यहाँ पर करें तो सर व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आपके मन में कौन कौन से ख्याल आते हैं। जैसे कि मैं अभी आपके सामने बोलूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आपके माइंड में व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कौन सी चीजें आती है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, उसको कैसे पहचाना जाता है। लास्ट क्लास को अगर आपने रिविजन में लिया है बहुत बढ़िया तरीके से, तो मैं ये नहीं समझता हूं कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को कभी गलत कर पाओगे। और कुछ अब उसमें ऐसे फैक्ट है जो मैंने नहीं बताया, उनको अभी ऐड कर दूंगा मैं। तो आइएगा सर, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा के। सबसे पहले आप यहां पर बात करने वाले हो साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपको एक बात याद रखनी है साथियों, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा आपकी होती है उसमें हमने सबसे पहले ये बात जानी थी। ठीक है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती है, हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आपकी होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है। सर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? आप कहोगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा तो दृश्यवाचक संज्ञाएं होती है। सबसे पहला बिंदु क्या आएगा सर? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है वो आपकी क्या होगी सर? दृश्यवाचक संज्ञाएं होगी। कौन सी संज्ञा होगी गुरुजी? आपकी दृश्यवाचक संज्ञाएं होगी। तो यहां पर मैंने ये कहा है सर व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी क्या होगी, यहां पर अगर बात करी जाए तो आपके लिए दृश्यवाचक संज्ञाएं आपकी होगी। अब आपके मन में एक सवाल, जो नया बच्चा आया है, शायद कल उस बच्चे ने क्लास नहीं ली और वो आज की क्लास में बैठे, तो अब उसके तो मामला गोल हो गया कि सर ये दृश्यवाचक क्या है। भाई गोल हो जाएगा जो बच्चा कल की क्लास में नहीं बैठा। ठीक है, जो बच्चा कल की क्लास में नहीं बैठा, प्रणाम, स्वागत भाई, मेरे भाई अभिनंदन। अब यहां पर मैंने कहा बिल्कुल सीओपी को विकास, स्वागत आपका भाई। चलिएगा, ऐसा अगर अपने बात करते हैं कि ऐसा बच्चा जो आज कल की क्लास में नहीं बैठा और उसके ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि गुरुजी आप सबके लिए यहां पर आपका क्या होता है सर? दृश्यवाचक संज्ञाएं किसे कहा जाता है? तो ऐसी संज्ञाएं जो क्या दे भैया? दिखाई दे। ऐसी संज्ञाएं दिखाई दे। ठीक है, ऐसी संज्ञाएं जो आपको क्या करे भाई? दिखाई दे, या दिखाई देने वाली संज्ञाएं। आप ऐसे लिख सकते हो साथियों, दिखाई देने वाली संज्ञाएं। ठीक है, आप कल लिख चुके हो दिखाई देने वाली संज्ञाएं। कल मैंने आपको उदाहरण बताया था दिखाई देने वाली संज्ञाएं। कल मैंने आपको उदाहरण बताया था कि सर दिखाई देने वाली जो संज्ञाएं आपकी होती है वो आपकी कौन सी होती है। और दिखाई देने वाली संज्ञाओं का मतलब आपके सामने मैं आपको जैसे कि ये दिखा दूं तो आप इसका नाम क्या लोगे? मैंने ओनली आपको ये विजुअल करवाया है और मैंने दिखाया और दिखाते आप कहोगे सर ये तो रिमोट है। अब जैसे ही मैंने इसको रिमोट कहा तो ये संज्ञा तो दिखाई देती है। अब ये व्यक्तिवाचक है या नहीं है? उसके बाद में मैंने दूसरी बात आपके सामने रखी थी प्यारे बच्चों, आपके सामने दूसरी बात मैंने ये रखी थी कि सर आपके सामने दृश्यवाचक तो आपकी होती है, उसके साथ साथ में ये क्या होती है प्यारे साथियों? आपकी सदैव एक वचन होती है। सदैव एक वचन होती है। आपने भविष्य भूतकाल में आपने केवल संज्ञाओं को ऐसे ही पढ़ा है, परिभाषा से शुरू किया है हमने। परिभाषा से हमने शुरू किया था भूतकाल में, जब भी हमने परिभाषाओं को पढ़ा था। और परिभाषाओं को जब हमने ये पढ़ा था तो आपको ये लगा था कि यार जैसे कि शुरुआत हमने करी थी कि जैसे व्यक्तिवाचक नाम आ जाता तो हम ये लिखते हैं कि जब व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के निश्चित नाम आ जाए, अगर निश्चित नाम आ जाए तो वहां पर उसको क्या कहते हैं साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब सर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात मैंने यहां पे बताई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हमने बताई है कि सर ये आपकी सदैव बहुवचन में आती है। और कोष्टक में आपको मैं ये लिख देता हूं, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। कोष्टक में लिख देता हूं कि बहुवचन नहीं बनाया
जा सकता, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। पहली बात आपका दिमाग में ये सेट कर लो, आप दिमाग में ये सेट कर लो, सभी को राधे राधे, कि कभी भी किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या नहीं बनाया जा सकता सर, बहुवचन आपका नहीं बनाया जा सकता। चाय पी लेता हूं साथ ही साथ में। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। बिल्कुल स्वागत है आपका, अभिनंदन जयपुर की पावन धरा से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे की बात करें साथियों, और आप सबको मैंने यहां पे कहा, दो बातें मैंने आपको बता दी, और ये दो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां पर ये दो बात आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर आपको ये बात आती है तो आप एकदम से क्या बोलोगे, एकदम से आप उसको क्लियर कर जाओगे। लेकिन अब यहां से मैं आपको ये बात बताने वाला हूं, ध्यान से समझ लेना, कि जैसे कि आपका नाम आ गया, यहां पर आपका कोई नाम आ गया सर रमेश, यहां पर आपका आ गया साथियों नाम आकाश, आकाश मतलब आसमान, यहां पर नाम आ गया सर रावत सर, नाम आ गया आपका जयपुर, नाम आ गया आपका यमुना। अब मान लो ये जो आपके नाम आए हैं, अब इन नामों को देखो, क्या आप इनको बहुवचन बना सकते हो? क्या आप सबको देख सकते हो? आप सबको देख सकते हो, क्या इनको बहुवचन आप बना सकते हो? क्या आप इनको बहुवचन बना सकते हो? क्या? तो आपका जवाब रहेगा सर हम इनको बहुवचन नहीं बना पाएंगे। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बिट्टूड़ी, स्वागत है आपका। अब हम आगे की बात करते हैं, और जैसा कि मैंने यहां पे कहा, ठीक है, हाँ अब आ जाओ। अब जैसा कि मैंने यहां पे कहा कि जब आपके सामने सर रमेश, आकाश, रावत सर और जयपुर और यमुना, ये तमाम शब्द आपको दिख रहे हैं, क्या इन शब्दों को रमेश को बहुत सारे रमेशों कर सकते हो? क्या चाहे दुनिया में बहुत सारे रमेश होंगे अपने आप में, लेकिन रमेश शब्द कभी बहुवचन नहीं होता है। आकाश तो दुनिया में एक ही है, ये भी आपको फैक्ट लिखाने वाला हूं जी। सौरों कालजम ठंड पड़ गई। हाँ, अब यहां पर मैंने कहा सर रावत सर है, ये आपका रावत सर आ गया। क्या रावत सर हो सकते हैं? बहुत सारे हो तो सकते हैं, लेकिन उसको बहुवचन नहीं बना सकते आप। उसके बाद में आपका जयपुर शब्द आया। जयपुर तो एक है जो सबको प्यारा है, ठीक है, जो हमें भी प्यारा है, जो आप लोगों को भी प्यारा है। आप लोगों को इसलिए प्यारा है कि हम जयपुर से क्लास ले पाते हैं। और यमुना जो है एक ही है। अगर यहां पर यमुना की जगह मैं नदी को लिख दूं, ध्यान से समझो इस बात को, अगर मैं आपको क्या कर दूं सर, ये सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये सभी के सभी क्या है सर, व्यक्तिवाचक है। ये सभी के सभी क्या है सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां पर मैंने कहा सर अगर मैं इन्हीं शब्दों में से किसी एक शब्द को, यमुना अपने आप में एक नदी है, लेकिन उसका वास्तविक नाम जो है वो यमुना है, लेकिन मैं नदी को क्या कह दूं सर? हाँ जी, अब हम आगे की बात करें। बहुत बढ़िया बात, वेरी गुड करीना, स्वागत। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं सर यमुना को हम कह देते हैं साथियों नदी जो शब्द है। अब सर नदी आपको दिखाई देती है, ध्यान से समझना, गुड मॉर्निंग, स्वागत। यहां पर नदी जो शब्द है वो आपका क्या देता है साथियों, दिखाई देता है। नदी जो शब्द है वो आपका क्या देता है साथियों, दिखाई देता है। नदी शब्द आपका दिखाई देता है, किंतु आपको एक बात याद करनी है साथियों, लेकिन आपको ये पता होगा सर नदी से क्या बन जाता है, नदियां बन जाता है। अब नदी तो भाई साहब आप गंगा को भी बोल सकते हो, नदी तो आप यमुना को भी बोल सकते हो, नदी तो आप सरयू को भी बोल सकते हो, नदी तो आप शिप्रा, चंबल किसी को बोल सकते हो। इसलिए ये तो आपका क्या करता है, ये तो आपका क्या कर सकता है साथियों, बहुवचन बन जाता है। इसलिए आपको क्या कहते हैं सर, ये आपका जातिवाचक हो जाता है। हेडिंग का नाम यह ना कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर,
यही आपको अंतर करना है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि रमेश एक व्यक्ति हो सकता है, एक लड़का हो सकता है। अब आपके सामने रमेश को मैंने व्यक्ति कहा, रमेश को मैंने क्या कहा प्यारे साथी कि सर रमेश को मैंने व्यक्ति कहा, तो रमेश को व्यक्ति कह सकता हूं, मैं सूरज सर को व्यक्ति कह सकता हूं, मेरे सामने निरंजन बैठा उसको व्यक्ति कह सकता हूं, मेरे सामने ठीक है आप सारे लोग बैठे उसको आपको व्यक्तियों कह सकता हूं। तो अगर जब हम इनको व्यक्ति कह सकते हैं तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों आपका ये शब्द व्यक्ति से व्यक्तियों बन जाता है होगा, तो इसलिए आप इसको क्या बोल दोगे सर, आपको व्यक्तिवाचक से आपकी जातिवाचक में आपकी बदल जाएगी। तो आपको बहुत ही प्यार से इन चीजों को समझना होगा। क्या करना होगा प्यारे साथियों, आपको समझना होगा। बहुत आसान बिंदु आपके सामने आता है। अब आपके सामने वो परिभाषा जो आप बचपन से पढ़ते हो और आपको उस परिभाषा का इंतजार रहता है कि यार गुरुजी ये वाली परिभाषा तो आप लिखाओ, और उसके बाद में मैं आपको एक बहुत ही शानदार बेहतरीन चीज आपको बताने जा रहा हूं। तो अब आपके लिए परिभाषा की बात करते हैं, साथ ही साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। साथ में नोट्स बनाने से बहुत ज्यादा फायदा आपको होता है, और उसके बाद में एक बार आप उसको क्या ही कर लो, ठीक है ठीक है। अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, यहां से मैंने कहा कि जब आपके सामने यहां पर आपके लिए क्या आ जाता है साथियों, यहां से आपका एक बिंदु आ जाता है सर परिभाषा के रूप में। यहां पर आपके लिए परिभाषा के रूप में आपका एक बिंदु आ जाता है, और इस बिंदु की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहां पे याद रख लेना होगा सर, परिभाषा जो है उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, एक बार सारे के सारे टिप दीजिएगा। जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि जिस संज्ञा पद पद का प्रयोग ज्यादातर किया करो, कोष्टक में आप शब्द लिख दिया करो। जिस संज्ञा पद से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के निश्चित नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। आ जाओ सर लिखते हैं परिभाषा कि जब किसी संज्ञा पद यानी कि शब्द, जब किसी संज्ञा पद यानी कि शब्द की बात अगर करी जाए, शब्द में एक ही व्यक्ति का मतलब होता है भैया प्राणीवाचक, ठीक है। एक ही व्यक्ति यानी कि प्राणीवाचक, ठीक है। उसके बाद में वस्तु, फिर उसके बाद में स्थान आदि के तीन नाम आप समझना। आप तीन नाम समझना, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई, नोट्स बना रहे हो तो चलिएगा। यहां पर मैंने कहा कि जब किसी संज्ञा पद में यानी शब्द में एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के, यहां पर हमने कहा सर आदि के निश्चित नाम का बोध हो, निश्चित नाम का बोध हो तो उसे, निश्चित नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं सर, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये परिभाषा जो है वो आप बचपन से पढ़ते हो, वही वाली परिभाषा है, ठीक है। आपका मास्टर आपको कभी मिला होगा तो आपसे संज्ञा जब आपको पढ़ाई होगी तो हो सकता है उसी परिभाषा से जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इस परिभाषा से आपने शुरुआत करी होगी। अब जब हम आगे की बात करें, और यहां पर यह कह रहा है सर तीन चीजें आपको दिखाई दे रही है। अगर संज्ञा की बात करूं, अगले पेज पर मैं आपको लेके चलता हूं और मैं आपके लिए बहुत ही शानदार बात आपको यहां पे क्लियर करने वाला हूं। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट रुको, यहां पर मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले आपके सामने जब यहां पर हम बात कर रहे हैं सर इनका, मैं यहां पर तीन चीजों के नाम लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। अगले पेज पर लेकर चलूंगा मैं आपको, एक मिनट याद रखना। यहां पर व्यक्ति कह रहा है, यहां पर वस्तु कह रहा है और यहां पे स्थान कह रहा है। अगर हम इन तीन चीजों के साथ में एक चीज को और ऐड कर दें,
एक चीज को और ऐड कर दे, और वो क्या है, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो आपके सामने यहां पर आपके लिए अगले पेज पर चलता हूं। अगर आपने लिख लिया है तो अगले पेज पर मैं चलता हूं और थोड़ा सा समझाने की कोशिश आपको करता हूं मैं एक अलग अंदाज से। स्वागत, सबका स्वागत, अभिनंदन। अब हम आगे की बात करते हैं और हम यहां से हम बात करेंगे। जब हम आगे की बात करें तो आप सबको मैंने यहां क्या कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, ठीक है, आगे की चर्चा हम करते हैं और यहां से आपने, जैसे कि मान लो आपके सामने ये 4 चीजें हैं, समझो ध्यान से, आपस की जो चर्चाएं परिचर्चाएं उनको त्याग दो और यहां से आपके सामने आपके सम्मुख जो प्रस्तुत हो रहा है उसको देखो आप, ठीक है। यहां पर मैंने कहा सर 4 चीजें हैं आपके सामने। पहला है सर एक व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब होता है साथियों आपका प्राणीवाचक। व्यक्ति का मतलब जब भी बताऊं तो आपको इससे क्या समझना है सर, प्राणीवाचक से समझना है, ठीक है। हाँ जी, जब हम आगे की बात करें और आपको मैंने यहां पे कहा 2 नंबर पर आपका हो जाता है साथी व्यक्ति के साथ में आपका वस्तु, और 3 नंबर पर आपके बीच में क्या हो जाता है साथियों, व्यक्ति है, वस्तु है, और उसके बाद में आपका आ जाता है सर स्थान, और उसके बाद में आपका आ जाता है सर भाव। बस आप इन 4 चीजों को याद रखो, आप इन 4 चीजों को याद रखो। यहां पर 4 जो आपकी चीजें हैं सर, एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, एक स्थान है, एक भाव है, ठीक है। इन चारों की बात अगर करें आप तो इन चारों को मैं 2-3 भागों में डिवाइड इसको कर देता हूं। इसको मैं थोड़ा सा इधर खींच लाता हूं, इसको सेंटर में ले आता हूं और यहां से आपको अलग अलग तरीके से संज्ञाओं को समझना होगा, ठीक है। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे ही यहां पर बैठे और जो रेगुलर समझते हैं वो बच्चे ही बैठे, बाकी लोगों के तो ये समझ से बाहर होगा, पता नहीं क्या चल रहा है। यहां पर मैंने कहा अगर आपके सामने इन तीनों की बात मैं अगर करूं, अगर मैं आपके सामने इन तीनों की बात करूं, इन तीनों की बात मैं अगर करूं तो समझना ध्यान से। ये 3 जो पद आपको दिखाई दे, इनका निश्चित नाम, इनका कौन सा नाम गुरुजी, निश्चित नाम। अगर इन तीनों का कौन सा नाम आ जाए गुरुजी, निश्चित नाम आ जाए, अभी जो मैंने आपको बताई, इन तीनों का निश्चित नाम आ जाता है तो वहां पर क्या होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें इन तीनों की, और इन तीनों का क्या नाम आ जाए गुरुजी, इन तीनों की बात अगर करी जाए तो यहां पर आपको मैंने कहा कि सर इनके निश्चित नाम के बाद में उन्हीं की क्या आ जाए सर, जाति आ जाए, जाति आ जाए, इनका समूह आ जाए, तो वहां पर क्या होगा। और यहां पर आपको मैंने कहा प्यारे बच्चों, ठीक है, स्वागत आप सबका, अभिनंदन है। अब हम आगे की बात करेंगे और आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं। और यहां पर मैंने कहा, बता दिया ना बच्चों ने, बता दिया, थोड़ा सा कमेंट देखो। अब यहां पर मैंने कहा उसके बाद में आपके सामने एक भाव आता है, केवल भाव का बोध हो, केवल क्या हो साथियों, भाव का बोध हो। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है और तीनों संज्ञाएं आपके पास में होगी। स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आइएगा, अब यहां पर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये आपकी तीनों संज्ञाएं हैं, क्योंकि यहां पर पिछली स्लाइड पर मैंने आपको बताया था कि जब किसी संज्ञा पद में एक ही जाति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान आदि के निश्चित नाम का बोध हो। यहां पे लिखा है ना आपके सामने, कौन सा नाम हो गुरुजी आपका, एक निश्चित नाम आ जाए तो उस निश्चित नाम को हम क्या बोलते हैं साथियों, उसी निश्चित नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जब हम आगे की बात करेंगे तो आपके सामने इन तीनों संज्ञाओं की बात अगर करी जाए तो यहां पर इन तीनों की बात करी जाए तो आपके सामने ये वाली संज्ञा जो आपकी होगी सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगी वो दृश्यवाचक होगी और एक वचन होगी, दृश्यवाचक होगी और एक वचन होगी। लेकिन यहां पर आपके लिए क्या आ जाता है सर, यहां पर आपका क्या आ जाता है सर, आपका जाति आ जाता है,
जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, और दिमाग में फिट कर दूंगा, बस मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ जाओ, भवसागर से पार उतर जाओगे। ठीक है, यहां पर मैंने कहा सीधा भाव का बोध हो। ठीक है, भाव के बोध का नाम हो तो वहां पर आपको, ठीक है, वहां पर आपको क्या होगा साथियों? ठीक है, हाँ जी, जब मैंने यहां पर कहा कि सर ये जो आपके बीच में बोध हो रहा है, सॉरी शक्तिमान, यहां पर मैंने कहा साथियों भाव का बोध होता है, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा गुरुजी? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, कितने एंगल से आपको बताया। अब सुनो ध्यान से, अब मैंने यहां पे कहा सर जातिवाचक संज्ञा जो आपकी होती है, वो जातिवाचक संज्ञा जो आपके लिए क्या होती है सर? यहां पर आपकी दृश्यवाचक होती है। तो आपको याद रखना साथियों, ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनती है, एक वचन से बहुवचन बन जाती है, एक वचन से बहुवचन बन जाती है। ये एक चार्ट बना लेना, ऐसा ऐसा आप अपने रूम में बना लेना। ठीक है, चार्ट बना लेना और अपने रूम में चिपका देना। ठीक है, चार्ट बना लेना और रूम में चिपका देना और सामने रखना एनी टाइम। एक एक उदाहरण चिपका दो इनका। यहां पर मैंने कहा सर, ये बात आपको समझनी है, यहां पर हमने कहा कि सर ये आपकी दृश्यवाचक होती है, तो आपको ये याद रखना है सर, ये आपकी सदैव एक वचन होती है। क्या होती है भैया? सदैव एक वचन होती है। आलोचना सदैव क्या होती है? आपकी एक वचन होती है। ओके, अब हम आगे की बात करें और आप सबको ध्यान में रखना। और अगली जो होती है, अगली जो आपकी होती है, और यहां पर आपकी क्या होती है सर? आपकी दृश्यवाचक होती है। तो आपको याद रख लेना है सर, आपकी सदैव एक वचन होती है, सदैव एक वचन होती है। अब जब हम आगे की बात करें, तो ये तो था सर परिभाषा के बाद में एक ऐसी बात जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, तो आपको परिभाषाओं में ज्यादा देखो, ठीक है, परिभाषाएं याद करनी जरूरी होती है। यह था कि अब परिभाषाएं देखो, सबकी परिभाषाएं देखो। यहां पे परिभाषा आपकी ये कह रही है कि सर व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जाति या समूह का बोध कराए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाव का बोध कराने वाले तमाम शब्द, उनको तीनों की परिभाषा क्लियर है, तीनों की भाषा। सॉरी शक्तिमान, मां सरस्वती। ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि जब तीनों की बात अगर करी जाए, तो आपको मैंने ये कहा कि ये सर आपका एक चार्ट है, इसको बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको चिपका देना दीवारों पर और उनके स्टेटस लगा देना, बोल देना संज्ञा पढ़नी है तो ऐसे पढ़ जाओ, संज्ञा पढ़नी है तो ऐसे पढ़ जाओ। अब बात करते हैं साथियों कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे साथियों कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बीच में आता है। ठीक है, हाँ, अब जब मैंने यहां पे कहा कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होगी, नोट कर लिया, ये नोट कर लिया आपने। अब आपको एक बात याद रखनी है साथियों कि इस दुनिया में ऐसी चीजें होगी जो एक ही होगी। इस दुनिया में ऐसी चीजें होगी जो एक ही होगी। जो एक है इस दुनिया में वो व्यक्तिवाचक है, चाहे आपको दिख रहा है, चाहे आपको नहीं दिख रहा है, चाहे आपका कुछ भी है। जो इस दुनिया में एक है, सूर्य एक है, वैसे सूर्य दूसरा है आपके सामने, आकाश एक है, चंद्रमा एक है, आकाश एक है, चंद्रमा एक है, हिमालय एक है, सोचने की आवश्यकता नहीं है, भगवान एक है। तो ये सभी के सभी जो शब्द हैं वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपको मैंने यहां पे कहा कि ठीक है, हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, चलेगा। ठीक है, ऑफलाइन तो आप, ऑनलाइन में अगर मैं ऐसा हूं तो ऑफलाइन में तो आप अंदाजा लगा सकते हो क्या हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना सर, विशेष तथ्य की बात करते हैं। जब हम बात करें साथियों विशेष तथ्य की, तो आपका विशेष तथ्य कौन सा हो जाता है प्यारे बच्चा, आपको याद रखना है। ये विशेष तथ्य जो आपके बीच में आ जाता है
उस विशेष तथ्य की बात मैं अगर करूं आपके सामने, तो आप सबको मैंने यहां पे कहा कि सर विशेष तथ्य जो आपका है वो कैसे होता है। अब जब मैंने यहां पे कहा, सबका स्वागत है भाई, देरी से जुड़ने वाले जितने भी जिवड़े जिवड़ियां हैं उनका अभिनंदन करता हूं। चलो, विशेष तथ्य में आपको ये लिखना है कि जो इस संसार में जो वस्तु जो व्यक्ति, ऐसे लिख देता हूं मैं अलग तरीके से, जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान और स्थान एक ही है, जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान एक ही है, अर्थात संसार में जो एक है, संसार में जो एक है वो व्यक्तिवाचक समझे। संसार में जो एक है, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, ठीक है। जब हमने यहां पर कहा कि जब हम आगे की बात करते हैं कि जो संसार में एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जो क्या है सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मन में डाउट नहीं होना चाहिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बस मामला इज क्लियर, मामला इज क्लियर, मामला गड़बड़ नहीं करना, मामला क्लियर करना है। हमने यहां पे कहा है कि प्यारे बच्चों, जो इस दुनिया में, ठीक है, हाँ ठीक है, प्लीज आपस में आपसे निवेदन मेरा ये रहता है हमेशा के लिए, आपके हित के लिए, आपके भले के लिए, प्लीज आप चर्चाएं न करके, ये जो चर्चा है उस चर्चा को देखो। आप मेरे ऊपर भी फोकस मत करो, मुझे मत देखो, आप सिर्फ बोर्ड पे देखो, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, जब हम आगे की बात करते हैं, जब मैंने यहां पे कहा सर जो इस संसार में एक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, बस कोई दूसरा फैक्ट लगाना ही नहीं है, जो दूसरा फैक्ट आपको लगाना ही नहीं है, दिमाग में नहीं लेके आना। मैं कह रहा हूं जो एक है बस चेप दो। अब एक कौन कौन सी चीजें हो सकती है, एक कौन सी चीज हो सकती है? तो यहां पर जब हम एक की बात करते हैं तो आपके सामने, जैसे कि मैं आपका नाम लेता हूं सर ईश्वर। अब बच्चा पूछ रहा था ईश्वर के बारे में, पता नहीं कब पूछा था, मैंने कहा था थोड़ा धैर्य रखो, ईश्वर आ जाएगा। ये जो ईश्वर है, आपको गुरुजी ईश्वर तो फलाना जी है, फलाना जी है, फलाना जी है, फलाना जी, चाहे किसाई जी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ईश्वर एक है, ठीक है, ईश्वर एक है, इसके रूप अलग अलग है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा ईश्वर आपका है, उसके साथ में आपका आसमान है, इसके बाद में आपका आसमान है, इसके बाद में आपका चंद्रमा है, इसके बाद में आपका सूरज है। सूरज तो एक आपके सामने है, सूरज भी अपने आप में एक ही है, ये वाला तो एक ही है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा जब हम बात करते हैं साथियों, ऐसी और चीजें बताओ जो एक है, उसके साथ में आपका कौन सा आता है? सर हिमालय भी एक है। क्या है भैया? हिमालय भी आपका एक है। कौन सा? हिमालय भी आपका एक है। ये तो होगी सर कुछ आपकी बेसिक बातें जिनको आप पहचान सकते हो, लेकिन अब आप वो चीज पढ़ोगे कि फलानता नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, दिनों के नाम, ये सारी जो चीजें हैं, सारी चीजें हैं जो आपके लिए क्या आएगी साथियों? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। अब उनके ऊपर चलते हैं और फटाफट धड़ाधड़ उनको अंदाज में देखते हैं। अब जब हम बात करते हैं, हाँ पृथ्वी रहेगी, वेरी गुड, पृथ्वी रहेगी। अर्थ, ओ भाई साहब कह दे रहा हूं अर्थ लिख रहे हो, मन समझ में कोने कहीं लिख रहे हो अर्थ, लेकिन यहां पर अब समझ में आया कि ये क्या लिख रहा है भैया? पृथ्वी लिख रहा है। पृथ्वी भी एक है, जो एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पृथ्वी से पृथ्वियों नहीं बनाया जा सकता, ईश्वर से ईश्वरों नहीं बनाया जा सकता, आसमान से आसमानों नहीं बनाया जा सकता, चंद्रमा से चंद्रमो नहीं बनाया जा सकता, सूरज से सूरजो नहीं बनाया जा सकता। सूरजो दादो तो बोला ही हुआ है, हाँ
अब जो इस दुनिया में एक है, बस सोच लो, अब मैं जितने नाम लिख पाया हूं, मैं जितने नाम लिख पाया इतने नहीं है, और इस दुनिया में बहुत सारी चीजें होगी जो एक ही है, दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। वही है जो वो आपको यहां दिख रही है, वही आपको वहां दिखेगी। हाँ, क्या महाद्वीप तो साथ है। मां भी एक है। हाँ, चलिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों, और आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं। और यहां पर अब लिखेंगे सर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान। अब आ जाओ साथियों, यहां पर आपको हेडिंग डालनी है सर व्यक्तिवाचक। अब हम वो वाली चीजें लिख रहे हैं जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। लिखने जरूरी है, ना लिखाऊंगा तो टाबर कैसी गुरुजी, लिखाने वाली बात तो लिखवाई कौन है गुरुजी। तो यहां पर आपके सामने लिखना क्या है सर, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान। एक बार आपको याद रखना है साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान। जब हम बात करते हैं साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान। अब मैंने यहां पे कहा था व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है, जब हम बात करें उसकी पहचान आपकी कौन सी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे साथियों। प्लीज अब अपनी बातों को छोड़ो और यहां पर जो लिखाया जा रहा है वो भी देखो। हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। सबसे पहला आपका बिंदु आता है सर हम जैसे प्राणियों के नाम। आप अपने अपने नाम लिखेंगे तो सबसे पहला जो बिंदु आपका आएगा सर व्यक्तियों के नाम। सबसे पहले आपका क्या आएगा सर, व्यक्तियों के नाम। पहली हेडिंग आपको डालनी है सर व्यक्तियों के नाम। सबसे पहली हेडिंग आपके लिए सर व्यक्तियों के नाम। अब भाई साहब व्यक्तियों के जो भी नाम हैं, कार्ती, धोलती, पीड़ियो, धोलियो, भूरियो, ठीक है, सबके जो नाम हैं, ठीक है, हेमा, पेमा, गायत्री, सावित्री, परमेश्वरी, जितने भी नाम हैं वो सभी के सभी जो नाम हैं वो इसी के अंदर आएंगे। हाँ, अब यहां पर मैंने कहा, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों, जब यहां पर मैंने कहा सर जो इस दुनिया में एक ही नाम आपका नाम है, अब जितने भी नाम हैं, ठीक है, यहां से मैंने कहा कि जो भी नाम आपके सामने आ रहा है, राम राम भैया, राम राम। अब यहां पर मैंने कहा कि सर आपके सामने नाम आ रहा है, जैसे कि भाई साहब नाम आता है काव्यांश, अपने से शुरू करते हैं मामला, ठीक है, आप अपने नाम लिखो अपने हिसाब से। मनन, ठीक है, रमेश, यहां पर आपका नाम आया साथियों सौरभ, ठीक है, यहां पर नाम आता है साथियों कौन सा, कविता, यहां पर आपका नाम आता है साथियों सौम्या, ठीक है, सौम्या, ठीक है, उसके बाद में नाम आता है साथियों पूजा, उसके साथ में आता है साथियों कबीर, ठीक है। यानी कि आपके इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, मैंने कहा कि हेमा, पेमा, गीता, सीता, मीता, रामू, श्यामू, जितने भी जो नाम आ जाए उन सबको मैंने यहां पे कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब आप अपना अपना नाम लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, जो भी आपका नाम रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ, अब हम आगे की बात करें। ओके, अब यहां पर मैंने कहा साथियों जब हम यहां पर बात करें, ठीक है, और लिख लो सारा टापरा नाम लिख दो। अब यहां पर मैंने कहा, जब हमने यहां पे कहा साथियों यहां पर आपका नाम आता है प्यारे बच्चों, आपके सामने यहां पर नाम आ जाता है लो जी लो, ठीक है, यहां पर आपका नाम आ गया साथियों। यहां से मैंने कहा लो लिख दो, थे राजी रह जाओ, ठीक है। यहां पर मैंने कहा है साथियों, ठीक है, यहां पर मैंने कहा साथियों ले भाई टिल्लू, ठीक है, उसके बाद में आपका नाम आ जाता है साथियों, यहां पर आपका ये जो नाम आपके बीच में आ जाता है। अब इतना ही नाम लिखूंगा भैया, ठीक है, इसके बाद में अगर आपको नाम लिखना ऐड कर लो। अब इतने तो कितने नाम लिखते जाऊं भाई, आपको के नाम मेरा लिखा नहीं गुरुजी, अब मेरा जगह जगह याद आया भाई चेप दिया मैं, ठीक है। चलो अब यहां पर अपने बात करेंगे
तो आप अपना अपना जो नाम है वो आपके बीच में नोट कर लीजिएगा। मैंने जो नाम लिखे वो मत लिखिए चाहे, और आप अपने अपने जो नाम है वो आपके बीच में यहाँ पे लिख देना। ठीक है, एक आपा एक नाम और लिख दिया, जुको नाम आपा। ठीक है, यहाँ पर अब आ जाओ सर, ये सारे जो नाम आपके बीच में हो जाते हैं, ये सभी जो नाम हैं वो क्या है? ठीक है, कीजिए, गब्बर खुश हुआ। ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा ये जो नाम है, उसके बाद में आपका नाम आता है साथियों कौन सा? ठीक है, जिसका भी नाम नहीं है, क्षमा चाहता हूं, आगे आ जाएगा आपका नाम नहीं आया तो। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करते हैं तो आपके लिए, ठीक है, हाँ, ठीक है, यहां पर मैंने कहा थारो नाम तो थरमा हुआ बा निकाले कौन जो खटू आओ। चलो भाई, अब हम आगे की बात करेंगे। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। जब मैंने यहां पे कहा कि आपके बीच में, यहां पर आपको मैंने कहा है सर व्यक्तियों के जो नाम है, उसके बाद में मैंने ये कहा कि अगला जो आपका बिंदु आता है, अब जिनका नाम रह गया उनके शहरों का नाम लिखूंगा। बताओ, जिनका नाम रह गया उनके शहरों के नाम लिखूंगा, अपने अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा फटाफट। अब जैसा कि मैंने यहां पे कहा है कि जब हम बात करेंगे साथियों आपके सामने, तो दूसरा जो आपका बिंदु आता है सर शहरों का नाम। अब जैसा कि मैंने यहां पे कहा कि अगला जो नाम आता है वो प्यारे बच्चों आता है शहरों का नाम। अब जब मैंने यहां पे कहा सर शहरों का जो नाम आपके बीच में आ जाता है वो कौन कौन से नाम यहां पे हो जाते हैं? ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा कि आपके लिए 2 नंबर पर आता है साथियों शहरों का नाम, शहरों के नाम। अब आपको पता है सर शहरों के नाम में सबसे पहला नाम तो आप सब जानते हो क्या होगा? सबसे पहला जो नाम तो आपको पता है सर क्या होगा? कि आपके सामने सूरज सर रावत सर खड़े हैं, तो सूरज सर रावत सर खड़े हैं, तो भाई साहब सूरज सर रावत सर का रावत सर जो है वो आपके बीच में पहले आने वाला है। अब हम बात करते हैं साथियों, सबसे पहले आएगा रावत सर और फिर भाई साहब जयपुर, 2 नाम तो फिक्स है। उसके बाद में आपका नाम आ गया भैया बूंदी, यहां पर अपने बात करेंगे सर बूंदी आ गया। उसके बाद में आपका नाम आ गया साथियों माधोपुर आ गया। ठीक है, यहां पर उसके बाद में आपका नाम आ गया साथियों भरतपुर आ गया। कौन सा पुर गुरुजी? भरतपुर आ गया। एक नाम आ गया साथियों सांचौर, क्या आ गया साथियों? सांचौर आ गया। एक नाम आपका आ गया गुरुजी बाड़मेर आ गया। क्या नाम आ गया गुरुजी? बाड़मेर आ गया। एक नाम क्या आ गया गुरुजी? उदयपुर आ गया। कौन सा पुर गुरुजी? उदयपुर। अरे उदयपुर आ गया। ठीक है, जब हम आगे की बात करें, जब हम बात करते हैं साथियों, जब हम आगे की चर्चा को और बढ़ाते हैं, सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों का बहुत स्वागत है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है कि आप सबके लिए हमने यहाँ पे कहा सर आगे की चर्चा हम करते हैं, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि और जब नामों की बात करते हैं तो भाई साहब हमारा कौन सा गढ़ रह गया गुरुजी? हनुमानगढ़ रह गया रे। ठीक है, और उसके साथ में आपका कौन सा रह गया साथियों? आपका अरे गंगानगर रह गया, अरे जगजीत सिंह वाला शहर रह गया। यहाँ पर आपको मैंने कहा उसके साथ में आपका कौन सा रह गया गुरुजी? डूंगरगढ़ रह गया, गढ़ रह गया भाई साहब, है ना। एक कहा गुरुजी मारो तो डूंगरपुर भी आवा है। ठीक है, अब आपके नाम जो है आपके आगे लिख लेना। प्यारे बच्चों, आपके सामने यहाँ पर समझने की बात यह है, यदि प्रॉपर शहर का नाम आ जाए, अगर प्रॉपर शहर का नाम आ जाए तो आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है, जब मैंने यहां पे कहा कि अपने शहर का नाम कहीं भी आपका नाम आ जाता है तो आप उसको क्या करोगे? प्यारे बच्चों, आपके सामने एक नाम यहां पर मैंने कहा साथियों, जैसा कि आपके सामने यहां पर आपका आ जाता है साथियों, ये जितने भी आपके व्यक्तियों के नाम है, चाहे इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति का नाम है, चाहे एलन मस्क है, चाहे आपका कोई सा भी शिक्षा शास्त्री थोरनडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, या कोई भी नाम आ जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा, शहरों का नाम अगर आ जाए, मैंने कहा शहर आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक नहीं है। तो आगे की चर्चा हम करते हैं। जब हम आगे की बात करेंगे सर, हम देशों के नाम की बात करते हैं। अब हमारी चर्चा रहेगी, प्लीज सभी बच्चे जो है वो अपने कंटेंट पर ध्यान रखेंगे। यहां पर मैंने कहा है साथियों,
आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो यहां पर आपको मैंने कहा सर आपके लिए व्यक्तियों के नाम हो गए, आपके लिए शहरों के नाम हो जाते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे अपने आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगला जो आ जाता है, सबका स्वागत है, अभिनंदन। अगला जो आ जाता है साथियों यहां पर, ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर मैंने कहा, जब मैंने यहां पे कहा प्यारे बच्चों अगला जो आपके नाम आ जाता है तो उस नाम की बात मैं यहां पर करता हूं तो आपके सामने अगला नाम आ जाता है सर देशों के नाम। कौन से नाम प्यारे साथियों? देशों के नाम। अब भाई साहब देशों के नाम आपको पता है, सबसे पहले आपका अपने जो देश है उनका नाम लिखते हैं सर, भारत देश है। देशों के नाम, देशों के जो नाम है वो आपके बीच में आ जाता है सर। सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें सर अपना देश भारत देश, भारत देश तो महान है, अद्वितीय है। ठीक है, जब हम बात करते हैं साथियों, ठीक है, अब यहां पर आपको मैंने कहा कि भारत देश जो है, ठीक है, जब हम आगे की बात करें तो मैंने यहां पे कहा, ठीक है, ब्लॉक चेप दूं उल्टा पुल्टा लिखे दो। अब यहां पर मैंने कहा कि भारत की बात करते हैं साथियों, ठीक है, भारत के साथ में आपका जापान आ जाता है, भारत के साथ में आपका रूस आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, अमेरिका। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान में रखना, ठीक है, बांग्लादेश आ जाता है। कौन सा देश गुरुजी? बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, यहां पर अपने बात करेंगे चीन आ जाता है, चीन। यानी कि आदि कोई भी देश का नाम आ जाए, और क्योंकि इन सभी देशों के जो नाम हैं, इन देशों को कभी बहुवचन नहीं बना सकते। अगर देश कहें इनको तो ये जातिवाचक है, ये तो केवल क्या है साथियों? जातिवाचक है। अगर केवल मैं देश कहूं तो ये जातिवाचक है। ठीक है, हाँ, क्लास में हाई अलर्ट जारी किया जाए भाई। एक बार क्लास के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो हाई अलर्ट जारी करें थोड़ा सा, ताकि क्लास की गरिमा पर फोकस किया जाए। अब यहां पर आपको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं सर देशों के जब नाम आपके बीच में आ जाते हैं तो इन देशों के नामों को क्या कहा जाता है, जो आपके सामने मैंने बताया सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात यहां पर करी जाती है। ठीक है, अब हम आगे की बात करें, अगला जो नाम आपका आ जाता है सर, जो दिशाएं जो होती है उन दिशा की बात अगर करी जाए तो दिशा के नाम आपके क्या होते हैं सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला जो पार्ट आपके बीच में आ जाता है सर वो आता है सर दिशाओं के नाम। दिशाएं पहले एक सीरियल भी चलता था, ठीक है, दिशाएं आंखें, ये ठीक है, सरहद को छू नहीं पाएगी, निगाहबान है आंखें, देखा होगा आपने। अब यहां पर आपके लिए अगला जो नाम आता है सर दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम। यहां पर अगला जो नाम आता है साथियों वो आता है सर दिशाओं के नाम। अब दिशाओं के नामों की बात अगर करी जाए तो आप सबको ध्यान में रखना कि दिशाओं के नाम जो आपके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हाँ, मांगा मांगा मन बेरो है। अब यहां पर मैंने कहा सर जो दिशाओं के जो नाम होते हैं सर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इनके अलावा और भी दिशाएं आपकी आ जाती है। वो दिशाएं आपकी कौन सी होती है? यहां पर जब हम दिशाओं के नामों के बारे में अगर बात करें तो वो सारे क्या आ जाते हैं सर? यहां पर मैंने कहा कि आपके बीच में दिशा आ जाती है सर उत्तर, दिशा आ जाती है साथियों आपकी दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यहां पर मैंने कहा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यहां पर मैंने कहा साथियों इनके अलावा और भी कोई दिशा का नाम आ जाए तो वो भाई साहब देखो, दिशाओं के नामों को कभी बहुवचन बना सकता है क्या? दिशाओं के नाम का कभी प्रकोप, ठीक है। जब हम आगे की बात करते हैं, और आप सबको मैंने यहां पे कहा कि दिशाओं के जो नाम आपके बीच में हैं, दिशाओं के जो नाम आपके हैं, ठीक है, उनकी बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहां पे कहा, मैं करूं यार और तो काई पूर्ण करसी। अब हम आगे की बात करेंगे तो आपको मैंने यहां पे कहा कि जो दिशाओं के जो नाम है कौन से सर? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जब हम आगे की बात करें तो ये जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो है, अब जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, और आपको मैंने कहा
हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके बाद में आपको मैंने कहा कि सर इनके अलावा और भी कोई दिशाएं आ जाए तो उनका भी नाम आप क्या कर दोगे सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा में कर दोगे? बिल्कुल कर दे श्या गुरुजी, काई चिंता है। अब थे मारा सागा हो तो फिर चिंता काई है, ठीक है। उसके बाद में आगे की चर्चा को और बढ़ाएं थोड़ा सा, और ठीक है। अब हम आगे की बात करें आपके लिए। दिशाओं के जब नाम आपने देख लिए तो उसके बाद में आपका नाम आता है सर, कौन सा नाम? पर्वतों के नाम। हाँ, ये भी नाम आते हैं, ईशान कौन है, वायव्य कौन है, वो वाले इसी में आते हैं। यहां पर मैंने कहा है सर अगला जो नाम आपके बीच में आ जाता है, ठीक है। अब जब मैंने यहां पे कहा कि अगला जो नाम आपके बीच में आता है वो कौन सा आ जाएगा? अगला जो नाम आएगा वो आपका आएगा सर पर्वतों के नाम। कौन सा नाम गुरुजी? पर्वतों के नाम। अब यहां पर मैंने कहा सर पर्वतों के जो नाम हैं वो आपके बीच में आ जाते हैं। अब सर पर्वतों के नाम आपके कौन कौन से यहां पे हो जाते हैं? अब पर्वतों के नाम बताओ फटाफट, कौन कौन से हो जाते हैं? जब हम आगे की बात करेंगे तो पर्वतों के जो नाम आपके बीच में आएंगे उन पर्वतों के नाम को हम बोलेंगे सर, जैसे कि आपका हिमालय है, जैसा कि आपका हिमालय है, अरावली है, इलायची है, पहाड़ है जैसे पहाड़ी, विंध्याचल है, नीलगिरी है। ओके, अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं। तो जैसे कि मान लो आपका शब्द आता है सर हिमालय, इसके बाद में आपका आता है सर विंध्याचल, इसके बाद में आता है सर विंध्याचल, उसके बाद में आपका आता है नीलगिरी। क्या आता है? नीलगिरी आता है। यानी कि और भी बहुत सारे पर्वत होंगे, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, ठीक है। हाँ, जब हम आगे की बात करेंगे आप सबको ध्यान में रखना क्या जरूरतमंद होगा। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करेंगे तो आपको मैंने कहा कि ये वाले जो शब्द आपके बीच में होते हैं उनकी बात अगर करी जाए तो ये सर कौन से होते हैं? अगला बिंदु आपके सामने, अगला बिंदु आपके सामने कौन सा हो जाता है सर? महीनों के नाम। अगला बिंदु क्या हो जाएगा आपका? महीनों के नाम। यहां पर मैं कहूंगा सर महीनों के जो नाम आपके आते हैं, चाहे वो आपका हिंदी वर्ष का महीना हो, चाहे वो आपका अंग्रेजी वर्ष का महीना हो, उन महीनों के जो नाम आपके बीच में लिए जाते हैं, ठीक है। अब जो महीनों के जो नाम आपके बीच में लिया जाता है, ठीक है, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और जो महीनों के जो नाम आपके बीच में लिए जाते हैं उनकी बात अगर करी जाए तो उनके बारे में हम बात करें तो सर महीनों के नाम, महीनों के नाम। जब मैंने यहां पे कहा है सर महीनों के जो नाम आपके आ जाते हैं, जैसे कि आपका महीना कौन सा है? जनवरी महीना है, चाहे हिंदी महीना आ जाए और चाहे अंग्रेजी का महीना आ जाए, चाहे हिंदी का महीना आ जाए चाहे अंग्रेजी का महीना आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों, और अंग्रेजी का महीना और आपका हिंदी का महीना आ जाए, उन सब को किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? आपको मैंने यहां पे कहा, लिखो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करेंगे कि जनवरी है, उसके बाद में आपका फरवरी है, उसके बाद में आपका मार्च है, और उसके बाद में आपका कौन सा है गुरुजी? यहां पर मैंने कहा सर जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, फिर उसके बाद में आपका चैत्र है, ठीक है, फिर आपका एक श्रावण चल रहा है, अभी श्रावण है, ठीक है, आपका कार्तिक है, आश्विन है। यानी कि आदि आदि जो महीने आपके आ जाते हैं, आदि आदि आपके महीने आ जाते हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? अब बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, अब सारे नाम लिखने कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां पर आपके हिंदी के महीने और अंग्रेजी के महीने, जो भी महीना आपके बीच में होता है, उन नामों की बात अगर करी जाए तो आप सबको एक बात याद रखनी है,
इन सबको एक बात याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाओ साथियों, यहां पर आपके दिनों के नाम। अब जब हम दिनों के नामों की बात अगर करें तो आपके कौन से दिनों के नाम? सोमवार है, मंगलवार है, तोते को बुखार है। यहां पर अपने बात करें तो अब आता है साथियों आपका दिनों के नाम। दिनों के नाम आएगा, ठीक है। हाँ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। अब जब हम आगे की बात करेंगे तो मैंने यहां पे कहा कि अब आते हैं सर आपके दिनों के नाम, कि सर दिनों के नाम जो है आपके कौन से होते हैं। जब मैंने यहां पे कहा कि सर दिनों के नाम की बात अगर करी जाए तो मैंने ये कहा सर दिनों के नाम, दिनों के जो नाम आपके बीच में आ जाते हैं वो आपको मैंने कहा सर दिनों के जो नाम है वो आपके कौन कौन से होते हैं। अब जब दिनों के नामों की बात अगर करी जाए तो आपके वो नाम कौन से होते हैं। अब जब दिनों के नाम की बात करी जाए तो आपका आता है साथियों सोमवार है, मंगलवार है और तोते को बुखार है। यहां पर आपके दिनों के नाम जो भी आपके नाम होते हैं, 7 दिनों के नाम, वो इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं। तो जैसा कि मान लो मैंने यहां पे कहा दिनों के नाम, यहां पर आपके सामने कौन से नाम गुरुजी? दिनों के नाम। यहां पर कौन से नाम गुरुजी? दिनों के नाम। तो आपका नाम आता है साथियों सोमवार आता है, ठीक है, ठीक है। मंगलवार आता है, मंगलवार आता है। उसके बाद में आपका बुधवार आता है, बुधवार। उसके बाद में आपका आता है सर शनिवार आ जाता है, और भाई रविवार भी आपका आ जाता है, ठीक है। क्या सारा मैं लिख दूं? एक दो नाम रहे अभी, बट यहां पर आपको ध्यान में रखना ये सभी दिनों के जो नाम है वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। फटाफट अंदाज में आपको नोट करना है, ठीक है। चलो भी फिर हम अगले पेज पर चलेंगे और अगले पेज पर कुछ बचे हुए फिर अपने जातिवाचक संज्ञा को हम शुरू करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है साथियों। जातिवाचक संज्ञाओं को बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। इस पेज को आप फटाफट नोट करिएगा, फिर हम आगे की चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे साथियों, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं सर। अब हम अगले पेज पर चलते हैं और अगले पेज पर हम लिखेंगे साथियों त्योहारों के नाम। अगला पेज और जिसके ऊपर हम लिखने वाले हैं सर त्योहारों के नाम। जैसा कि आपके सामने होगा अगला बिंदु त्योहारों के नाम। त्योहार पे मात्रा एक आती है भाई साहब, ठीक है। त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम। अब जब हम बात करेंगे सर त्योहार के नाम, और आपको पता है सर त्योहार जब आपका एक ही होता है, दो नहीं होते, तो वो आपका सदैव एक वचन में आ जाता है। अब भाई साहब नजदीक है अपने रक्षाबंधन, ठीक है। उसके बाद में आपकी दीपावली, फिर होली, ठीक है, तीज, गणगौर, ये सारे जो त्योहार आपके आ जाते हैं, ठीक है। आ जाओ साथियों, यहां पर मैंने कहा साथियों अभी आपके बीच में आने वाला सर रक्षाबंधन, और यहां पर आपको मैंने कहा कि दीपावली, फिर उसके बाद में आपकी होली, उसके बाद में आपका ईद, उसी प्रकार से आपका और त्योहार आपका आ जाता है जैसे गणगौर, अभी अभी जैसे तीज की सवारी निकली थी, तीज आदि आदि जो आपके त्योहार जो आपके होते हैं। इस प्रकार से और जितने भी आपके अन्य त्योहार है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी की धर्म का हो, अब हम आगे मैंने कहा कि जब मैंने यहां पे कहा है प्यारे बच्चों कि सर ये जो सभी जो आपके बीच में आ जाता है त्योहारों के नाम, तो इन त्योहारों के नामों को हम
कौन सी संज्ञा कहते हैं? बिल्कुल, मुहर्रम भी इसी के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, और आपके सामने यहां पर अगला जो नाम आता है वो आपका कौन सा आ जाता है सर? यहां पर अपने बात करेंगे, अगला जो नाम आपके बीच में आएगा वो आ जाएगा सर कौन सा वाला? तो अगला जो नाम आपके बीच में आएगा सर वो आ जाता है आपका त्योहारों के बाद में आपका धार्मिक ग्रंथों के नाम। धार्मिक ग्रंथों के नाम, यहां पर हमने कहा सर धार्मिक ग्रंथों के नाम। अब जब धार्मिक ग्रंथों के नामों की बात अगर करी जाए तो आपको एक बात याद रखना है कि भैया धार्मिक ग्रंथ आपके कौन कौन से होते हैं। अब जब मैं धार्मिक ग्रंथों की बात यहां पर करूं तो कौन से हैं वो धार्मिक ग्रंथ जिसके ऊपर बात करी जाए? जैसे कि रामायण है, जैसे कि महाभारत है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, और भी अगर आपका आ जाता है तो आप सबको ध्यान में रखना। जब मैंने यहां पे कहा है सर, यहां से मैंने शब्दों की बात यहां पर करी है ना, यहां पर आपके सामने शब्दों को नोट करना है, आपको लिखना है। जैसे कि आपका रामायण आता है, ये धार्मिक ग्रंथ है। ये क्या है सर? धार्मिक ग्रंथ है। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है सर? महाभारत आ जाता है। महाभारत, रामायण, महाभारत, और उसके साथ साथ में आपका गीता आ जाती है, गीता, और भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता अद्वितीय यहां पर है। फिर उसके बाद में आपका बहुत बढ़िया, शाबाश, हाँ जी। अब हम आगे की बात करें सर, कुरान, जैसे कि अपने बात करें सर बाइबल, ये सभी जो आपके हैं सर धार्मिक ग्रंथ है, ये ग्रंथ। इसके अलावा तो और बहुत सारी चीजें आ जाती है जो इसकी श्रेणी में आपके आ जाती है, ठीक है। हाँ, अब जब हम आगे की बात करें साथियों तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। अब हमने धार्मिक पुराणों के जो नाम है वो आपने लिख लिए। अब सर आते हैं सर आपके ग्रह नक्षत्रों के नाम। ओके, अब यहां पर मैंने कहा सर अब आता है सर आपके ग्रह नक्षत्रों के नाम। और जो ग्रह नक्षत्र जो आपके बीच में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्रह नक्षत्रों की बात अगर करी जाए तो उसके बात अगर मैं करूं तो आपको यहां पे याद रखना है प्यारे साथियों, अगला जो आपके बीच में आ जाता है उसकी बात अगर करूं तो आपको मैंने यहां पे कहा कि सर आपके लिए ग्रह नक्षत्र जो आपके आते हैं, कौन से नक्षत्र गुरुजी? ग्रह नक्षत्र। ये लो, ग्रह नक्षत्रों के नाम। ग्रह नक्षत्रों के जो नाम आपके होते हैं उन नामों की बात अगर करी जाए तो आपको पता होगा सर ग्रह नक्षत्र आपके कौन कौन से होते हैं, सब जानते हो आप लोग। लिखो, एक बार नाम लिखो सभी, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जैसे सबसे बड़ा ग्रह है आपका पृथ्वी ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, ठीक है। और उसके बाद में चंद्रमा है, बृहस्पति है, राहु है, केतु है, अरुण है, वरुण है, सोम है, बहुत सारे नाम हैं। क्या साथियों? बहुत सारे नाम हैं। अब इन सभी नामों की बात अगर करी जाए तो ध्यान में रखना आपके आ जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखा जाए तो अपना बड़ा ग्रह आ जाता है सर पृथ्वी, ठीक है। यहां पर आपका आ जाता है साथियों सोम, बुध, ठीक है, मंगल, ठीक है, राहु, केतु, वरुण, ऐसे बहुत सारे नाम आ जाते हैं। शुक्र है, ठीक है। इन सभी के नाम लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना, ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे की चर्चा हम करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। नाम किसी का आए, चाहे निश्चित नाम किसी का आए, गांव का नाम आएगा तो भी चलेगा। अब आ जाओ सर अगली चर्चा हम करते हैं। यहां पर मैंने कहा सर आगे की बात को हम बढ़ाते हैं
और यहां से मैंने कहा सर जानवरों के नाम। अब वैसे जानवरों का जो समूह जो आपका होता है वो तो आपका किस में चला जाता है गुरुजी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जो जातिवाचक में चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जानवरों के जो नाम है जो केवल जानवरों के नाम है, जैसे गोरा नाम आता है तो महादेवी वर्मा की गोरा याद आ जाती है। चेतक नाम आता है तो महाराणा प्रताप का चेतक याद आ जाता है। एरावत नाम आता है तब हाथी का नाम आ जाता है राणा का। जब नकुल नाम आ जाता है तो नकुल नाम आ जाता है साथियों निकी, रोजी, रानी। ये सभी जो नाम आपके बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो नाम हैं, ठीक है, ये सारे जो नाम आपके आते हैं। राधे राधे बच्चा, स्वागत। अब यहां पर मैंने कहा सर ये सभी जो नाम आपके आते हैं, जो जानवरों के नाम हमने पर्टिकुलर निकाल रखा है, आपने घर के जो पालतू जानवर जो है, पालतू कुत्ते जो, उनके भी आपने नाम रख रखे हैं, वो नाम आपके क्या आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। जैसे कि मान लो आपको मैंने कहा कि सर जानवरों के नाम, कौन से नाम, जानवरों के नाम। यहां पर मैंने कहा कि सर जानवरों के जो नाम आपके बीच में आ जाते हैं, ठीक है, जानवरों के जो नाम है। अब ऐसे कहोगे सर जानवर जो है ना, जैसे अगर सीधा कोई गाय कहे तो वो एक गाय का बहुत बड़ा समूह होता है, वो जातिवाचक में चली जाती है, भेड़, बकरी, गाय, ये सब, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर यहां पर हम बात करें सर, जैसे कि मान लो आपका गोरा नाम आता है, और जब गोरा का नाम लेता हूं ना तो मुझे तो वो गोरा कहानी याद आ जाती है, और ओह मेरा गोपालक देश याद आ जाता है, और वो मुझे लालमणि याद आ जाता है, और वो ग्वाला जिसने गाय को गुड़ में डालकर सुई खिला दी थी, वो मुझे दृश्य याद आ जाता है। जब गोरा कहानी की बात करता हूं तो हाथों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो गोरा कहानी बिना किताब हाथ में लिए हुए उसको मैं बांच दूं अभी, ठीक है। अब हम यहां पर अपने बात करते हैं साथियों, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही नामों को अब हम आगे की चर्चा हम करेंगे। अब जब हम आगे की बात करेंगे, और आप सबको यहां पे ध्यान में रखना, जब मैंने यहां पे कहा, ठीक है, जब मैंने यहां पे कहा सर दूसरा नाम आ जाता है सर चेतक, और चेतक एक घोड़ा है। मेरी अत्यंत प्रिय कहानियों में से दो कहानियां, वैसे ये सहस्मरण है आपका एक, वैसे कहानी है गोरा कहानी, वैसे देखा जाए तो महादेवी वर्मा का एक सहस्मरण है। ये मेरे दो कहानियां बहुत ही अत्यधिक प्रिय रही है, बहुत ही प्रिय रही है, ठीक है। और उन कहानियों में से एक तो है गोरा कहानी, और एक है आपकी लहना सिंह उसने कहा था। ये जब दो कहानियां मेरे मन में आती हैं, मेरे नाम कौन जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं उनका बखान कर दूं बस खड़े खड़े, ऐसे ही आंख बंद करके मुझे वो दृश्य याद आ जाते हैं। लहना सिंह उस बाजार पर गया था दही लेने के लिए, वहां पर सूबेदारनी मिलती है, होरा एक छोटी बालिका मिलती है, और वो दृश्य उफ तेरी कुड़माई हो गई, वो वाला दृश्य है। और उसके बाद में 25 वर्ष के बाद में फ्लैशबैक से वो चलने वाली पहली कहानी हिंदी साहित्य की, अलग फील होता है। देखो मेरे अंदर तो अलग सा मतलब होने लग गया, ये वो बहुत गजब की कहानियां हैं, ठीक है। अब हम अमृतसर का बाजार का दृश्य, ठीक है। अब आ जाओ साथियों, अब हम आगे की बात करेंगे, और यहां पर मैंने कहा सर अगला जब नाम आपके बीच में आ जाता है एरावत आ जाता है। एरावत जो है वो आपका हाथी का नाम है। ऐसे बहुत सारे जो नाम आपके बीच में आ जाता है, ठीक है। यहां पर आपके लिए नाम आ जाता है सर नुकुल। नुकुल जो नाम है वो महादेवी वर्मा का नेवला आपका आ जाता है। महादेवी वर्मा के बहुत सारे जानवरों के नाम, महादेवी वर्मा के पास में वास्तविकता में जानवर थे। एक रोजी आती है जो कुतिया का नाम था, ठीक है, ठीक है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहां पे कहा, ओके, अब जैसे कि ऐसा बहुत सारे जो नाम आपके आ जाते हैं, जैसे राम प्रसाद किसी घोड़े का नाम है,
ठीक है, बहुत सारे नाम आ जाते हैं, उन नामों को हम क्या बोलते हैं साथियों, ठीक है, आपके लिए। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, समाचार पत्रों के नाम। अगला जो नाम है वो आपके बीच में आ जाता है सर, समाचार पत्रों के नाम। कौन सा नाम गुरुजी? समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम। अगला आप नाम लिखेंगे सर, समाचार पत्रों के नाम, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, सबने अपने अपने भाई साहब, सबने कुत्ते पाल रखे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब यहां पर मैंने कहा, बिल्कुल नाट्यरंभा भी है, यहां पर मैंने कहा है साथियों कि सर आपके लिए एक नाम आता है, और वो नाम कौन सा आ जाता है प्यारे बच्चों, वो मैंने कहा कौन सा नाम आ जाता है। अभी मैंने कहा सर समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, यहां पर मैंने कहा समाचार पत्रों के नाम। अब जब हम बात करते हैं सर समाचार पत्रों की बात करते हैं तो ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर मैंने कहा सर समाचार पत्रों के नाम, और जब मैंने यहां पे कहा सर समाचार पत्रों के नामों की बात करी जाए तो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, नव भारत टाइम्स, ठीक है। अब तो हमारे ध्यान में रखने, ठीक है, जब हम आगे की बात करें तो अपने अपने एरिया में आने वाले जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, जितने भी आपके समाचार पत्र हैं, उनके जो नाम आपके बीच में आ जाते हैं वो आपके कौन से हो जाते हैं साथियों? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि क्योंकि राजस्थान पत्रिका बड़ा आपका है, ठीक है, और उसके साथ में आपका एक और दैनिक भास्कर, ठीक है, दैनिक भास्कर, और यहां पर अपने बात करेंगे साथियों पंजाब केसरी, इसके अलावा नव भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स, इसके अलावा बहुत सारे और समाचार पत्र हैं, ठीक है। जैसे आपके एक आधुनिक समय के हो गए और आपके पुराने समय में आपके केसरी आता था, ठीक है, नव जागरण आता था, वंश भास्कर आता था, जितने भी जो नाम आते थे वो सारे नाम, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको यहां पे ध्यान में रखना, वो सारे जो नाम आपके बीच में आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं साथियों, ठीक है। अब हम आगे की बात करें, और जैसा कि मैंने यहां पे कहा ऐतिहासिक युद्धों के नाम, स्थानों के नाम, अब आपके बीच में एक सवाल और आ जाता है कि सर जो सब्जियों के नाम है और जो फलों के नाम है, जो सब्जियों के नाम और फलों के जो नाम आपके बीच में होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, लेकिन क्या गुरुजी उनको बहुवचन बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि अगला जब हम बिंदु लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आपके सामने लिख रहे हैं सर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा सर सब्जियों व फलों के नाम, सब्जियों व फलों के नाम। जब मैं ये कह रहा हूं भैया आपका सब्जियों व फलों के नामों की बात अगर करी जाए तो आपके सामने सब्जियों व फलों के जो नाम आपके बीच में हो जाता है वो आपके कौन से होंगे? जितने भी सब्जियां आपकी आती है, जैसे कि आलू, मिर्च, टिंडी, भिंडी, ठीक है, सेब, आम, केला, पपीता, जब हम बात करते हैं तो इनके बारे में ये सारे जो पद आपके होते हैं साथियों, यहां पर जैसे कि आपने कहा सर आलू है, ठीक है, भिंडी है, ठीक है, यहां पर मैंने कहा सर आपकी गोभी है, यहां पर आपको मैंने कहा सर मिर्च है, जैसे कि आपके बीच में आ जाता है सर सेब है, और उसके बाद में आपका आ जाता है, ठीक है, पपीता है और केला है। जब इनके बारे में बात करी जाए तो ये जो शब्द है वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, और यहां पर आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, लेकिन इनको बहुवचन बनाया जा सकता है।
कई बार जो है उनका प्रयोग अगर वाक्य में कर दिया जाए तो उनकी संज्ञाओं को बदला जा सकता है। कई बार जो है इनको वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो इनको क्या किया जा सकता है कि इनका जो प्रयोग है वो बदल दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना सर, हमेशा से ध्यान में रखना, ज्यादातर आप जब शब्दों का प्रयोग अगर करते हो वाक्य में तो उस आधार पर संज्ञाएं कई बार बदल जाती है। तो आपको यहां पे मैं एक बात लिखवा रहा हूं कि ठीक है, वाक्य में प्रयोग के अनुसार, वाक्य में प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के अनुसार संज्ञाओं का रूप बदल जाता है। संज्ञाओं का रूप बदल जाता है। संज्ञाओं का जो रूप है वो आपका बदल जाता है। तो यहां पर मैंने कहा कई बार जो है वो संज्ञाएं बदल जाती है। वाक्य में प्रयोग के अनुसार कई बार संज्ञाओं के रूप बदल जाते हैं। शायद आपने ये सुना होगा। ठीक है, हाँ जी। अब भाई साहब ऐतिहासिक युद्धों के नाम और स्थानों के जो नाम है वो भी आपके बीच में क्या आ जाते हैं साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम आ जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर मैंने कहा जब हम आगे की बात करें और आपके सामने ये जो सभी जो नाम हैं, ये सभी के सभी नाम जो है आपके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है साथियों, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का चैप्टर यहां पर हो जाता है क्लोज। अब आप उसमें ऐड कर लेना भैया आपके जो ऐतिहासिक युद्धों के नाम और स्थान विशेष के जो नाम हो जाते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। ठीक है साथियों, उनको क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। ये भी आप अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब मैंने यहां पे कहा, ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा काचर काचर हुआ भाई। ठीक है, ये सुने नहीं की कहावत की बोलते काचरी को बीज। ठीक है, ककड़ी का छोटा रूप। ठीक है, अब यहां पर अपने बात करते हैं और हमने यहां पर जाना है बहुत ही शानदार रूप से। जब यहां पर हम बात करते हैं तो ये बहुत सारी चीजें आपके सामने मैंने रखी है। अब आ जाओ साथियों, अगली हेडिंग डालते हैं सर, जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने हेडिंग लिखूंगा मैं सर, जातिवाचक संज्ञा की। बिना कोई मतलब पृष्ठभूमि के अपने शुरू कर देते हैं जातिवाचक संज्ञा को। अब जब हम जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, जातिवाचक बात करते हैं, हाँ, तो मैंने क्या कहा है कि ये जातिवाचक होते हैं, इनका वाक्य में प्रयोग के अनुसार। ये क्यों लिखा है मैंने, इसीलिए तो लिखा है, इसीलिए तो मैंने इनको लिखा है कि इनका प्रयोग अगर कर दिया जाए, अगर इनका प्रयोग वाक्य में अलग अलग रूप में कर दिया जाए तो आपके लिए क्या आ जाते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग जो आपका बदल जाता है। हाँ, तो मैं ही कह रहा हूं, तो मैं कब कह रहा हूं, मैंने कहा है ना कि इनके भी बहुवचन बनते हैं, इनके भी बहुवचन बनते हैं। इसीलिए मैंने इनके नीचे ये स्पेशल लाइन लिखी है कि मुझे पता था कि फल अगर आ जाए कि वह बाजार से फल लेकर आया तो व्यक्ति आपका जातिवाचक है। रामू बाजार से आलू लेकर आया, व्यक्तिवाचक है। आपको ध्यान, इसीलिए मैंने इसको लाइन में लिखा है। इस लाइन को इसीलिए मैंने लिखा, यहां नहीं लिखा, यहां नहीं लिखा, यहां, इसीलिए यहां पे लिखा है आपके सामने। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना है। ठीक है, संज्ञाएं जो है वो बदल जाती है। पूजा खाना बना रही है, पूजा व्यक्तिवाचक है। पूजा ने आज सुबह पूजा की, तो अगली जो पूजा है वो आपकी कौन सी संज्ञा है। ठीक है, पूजा ने आज पूजा की, अगली पूजा जो वो भाववाचक है, अगली पूजा भाववाचक है। तो इन चीजों को आपको समझना होता है, रट्टाफिकेशन नहीं है इनका, रट्टाफिकेशन नहीं है। आगे चलकर जब आप इनके उदाहरणों की बात करेंगे तो आप इन चीजों को समझ पाओगे। यहां पर मैंने कहा कि सर आपके बीच में जातिवाचक जब आपका आता है 2 नंबर पर, कौन सी संज्ञा आएगी गुरुजी, जातिवाचक।
यहां पर मैंने कहा सर जातिवाचक संज्ञा की बात अगर करी जाए, तो यहां पर मैं आपको कह रहा हूं सर जातिवाचक संज्ञा जो आपकी है, आपकी, अब आपको जातिवाचक संज्ञा का नाम बोलते ही आपके माइंड में कौन सी बात आ रही है? जब हम आगे की बात करें तो आपको मैंने यहां पे कहा कि जैसे ही जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो आपको ध्यान में रखना, जातिवाचक संज्ञा का नाम लेते ही आपके मन में एक बात आ रही है यार कि सर जातिवाचक संज्ञा तो क्या होती है? ठीक है, हाँ, इस किरण को थोड़ा सा भाई बताया जाए, टीलू, पूरा अपने क्लास की प्लानिंग। अब हम आगे की बात करते हैं, और यहां पर मैंने कहा सर जातिवाचक संज्ञा की बात अगर करी जाए तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो आपकी क्या होती है? सबसे पहले मैं अगर कहूं कि जातिवाचक संज्ञा जो है वो आपकी दृश्यवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक जो संज्ञा है वो आपकी दृश्यवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है साथियों? यहां पर ये आपकी दृश्यवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होगी गुरुजी आपकी? यहां पर आपके लिए दृश्यवाचक संज्ञा आपकी आएगी। यहां भी अगर हम बात करते हैं कि सर दृश्यवाचक संज्ञाएं आती है। अब जब हम दृश्यवाचक संज्ञाओं की बात करते हैं, दृश्यवाचक का एक बार फिर से मतलब है, दृश्यवाचक हमारा मतलब दोबारा क्या है कि सर यहां पर क्या आ जाता है? दृश्यवाचक का मतलब जो दिखाई दे, जो दिखाई दे। यहां पर मैंने कहा कि जो दिखाई दे उसे दृश्यवाचक कहते हैं। गुरुजी दिखाई तो पहले भी दे रही थी, ठीक है, ये दृश्यवाचक तो पहले भी दिखाई देती थी। अब जब हम आगे की बात करते हैं, और यहां पर मैंने ये कहा कि सर जो दृश्यवाचक जो आपकी होती है, सॉरी शक्तिमान, यहां पर मैंने कहा कि जो दृश्यवाचक संज्ञाएं आपकी होती है, उन संज्ञाओं की बात अगर करी जाए, ऐसी संज्ञाएं जो दिखाई देती है, लेकिन आपको पता है, ठीक है, एक वचन में भी आ सकती है, एक वचन में आ सकती है, एक वचन में आ सकती है। यहां पर मैंने कहा सर एक वचन में आ सकती है, किंतु एक वचन में आ सकती है, किंतु एक वचन में आ सकती है, किंतु आपको एक बात याद रखना, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। एक वचन में आ सकती है किंतु इसको बहुवचन में बदला जा सकता है। किंतु क्या किया जा सकता है साथियों? किंतु बहुवचन में बदला जा सकता है, किंतु बहुवचन में बदला जा सकता है, किंतु बहुवचन में बदला जा सकता है, किंतु बहुवचन में बदला जा सकता है। अब जब हमने यहां पे बात की है भाई साहब, किंतु क्या किया जा सकता है आपका? बहुवचन में आपका बदला जा सकता है। ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी। अब जैसे कि मान लो हमने कहा कि सर आपके सामने शहर जो नाम है, शहर को आप देख सकते हो, शहर को आप देख सकते हो, शहर को आप देख सकते हो, लेकिन लाला शहर को आप बहुवचन बना सकते हो, शहर को आप देख सकते हो। शहर क्या है सर? शहर जो है आपका, शहर को शहरों बना सकते हो, यानी कि आपका दृश्यवाचक भी है, लेकिन भाई साहब बहुवचन, एक वचन भी है, लेकिन गुरुजी यहां तो बहुवचन बन रहा है। क्या बन रहा है गुरुजी? बहुवचन बन रहा है, बहुवचन बन रहा है, बहुवचन बन रहा है। यहां पर शब्द आ गया साथियों, कौन सा शब्द सर? आपका शब्द आ गया आदमी। आदमी मुसाफिर है ना? चलिए यहां पर शब्द आ गया गुरुजी आपका आदमी। अरे आदमी से क्या बनाया जा सकता है गुरुजी? आदमियों बनाया जा सकता है। तो गुरुजी कंडीशन सारी की सारी सेम हो जाती है। तो इस प्रकार की संज्ञाओं को हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। इस प्रकार की संज्ञाओं को हम जातिवाचक संज्ञाओं की बात यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में, आपकी आगे की जो चर्चा है वो अपनी अगली जो क्लास है उसमें करेंगे।
इसके बाद की बहुत सारी चीज़ें जो आपके बीच में बची हुई है उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो सेशन जो है वो बहुत अच्छा, शानदार और मस्त लगा होगा, और एक साइलेंट सेशन जिसमें बात करी जाती है सीधी कंटेंट की, बात करी जाती है सीधे पिन ऑफ द पॉइंट की। तो धन्यवाद।